शास्त्री पार्क में ई रिक्शा वालों की गुंडागिर्दी, बस चालक की बुरी तरह कर दी पिटाई। आए दिन हो रही है मारपीट और लूटपाट की घटनाएं। पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार दिख रहा स्वस्थ, नेताओं का कहना नॉमिनेशन के बाद दिखेगा चुनावी रंग। छठे चरण में होनी है दिल्ली में वोटिंग। कैवेंटर मार्केट में हुई आपसी झड़प, आरोपियों ने एक्सयूवी कार के शीशे को तोड़ा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। स्कूल खुलने के बाद उत्साहित दिखे बच्चे, टीचर्स ने बताया काफी संख्या में आ रहे हैं स्कूल। 1 अप्रैल से खुल चुके हैं कई स्कूल। पूर्वी दिल्ली में है कई जगह पार्किंग की समस्या, सड़कों पर यातायात होता है प्रभावित। पार्किंग ना होने से जनता होती है परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष पंडित। खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क मेट्रो फीडर इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो में कर्मचारियों को ई रिक्शा वालों ने डिपो में घुसकर बुरी तरीके से पीट दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि प्रशासन की मिली भगत से अवैध पार्किंग के तरीके से इस मामले में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चलाए जाते हैं और प्रशासन इन पर नकेल कसने में असमर्थ दिखाई देता है। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ई रिक्शा चालक की गुंडागिर्दी से फीडर बस ड्राइवर समेत सारा स्टाफ परेशान है। ई रिक्शा चालक फीडर बस स्टाफ के साथ आए दिन मारपीट करते रहते हैं। सोमवार को भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिली, जिसमें एक बस स्टाफ को पीटा गया। घटना पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस स्टाफ का आरोप है कि आए दिन हो रही इस घटना की शिकायत पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वजह ये है जो बैटरी वाले रिक्शे वाले ने बहुत बदतमीजी करते हैं सर। आए दिन चाकू दिखाते हैं, कोई गाली भी दे दिया, कुछ भी कर दिया। गाड़ी के आगे बस के आगे अपने गाड़ी लगा देते हैं। कुछ बोलो तो गाली गलौज करते हैं। फिर हमारे शीशा जो है साइड की वो तोड़ जाते हैं। हाथापाई हो जाता है उन लोगों के साथ में। ये मेट्रो वालों ने ये आई रिक्शे को अंदर आना अलाउ पहले भी नहीं था, अभी भी पता नहीं कैसे अलाउ हो गया इन लोगों को भीतर आने की। इनको बंद करवाया जाए। बैटरी रिक्शा वालों ने बहुत ज्यादा मारपीट करी और बहुत ज्यादा उसको गंभीरता पूर्वक से चोट आई है, जो कि जीटीवी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। और हमारा जो डिपो का गार्ड था उसके भी काफी चोट आई है, सर फटा है उसका। और जो कि ये बैटरी रिक्शे वाले हैं, ये डिपो के सामने ही रहते हैं बिहारी बिल्डिंग में, और इनके ऊपर काफी मुकदमे हैं, बीसी हैं। ये सट्टा चलाते हैं यहाँ पे और बुक चलाते हैं यहाँ पे। इनका एक मेन आदमी है जो कि इनसे पैसे इकट्ठे करके इधर उधर ठेकेदारों को देता है गाड़ी चलवाने के लिए। पूर्वी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद लगभग 2.5 महीने का गैप मिलने के बाद से ही दिल्ली लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग लगभग सुस्त नजर आ रहा है। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की बीजेपी नेता और आप नेताओं से बात की, तो उनका कहना था कि 2014 और 2019 में नामांकन के बाद अप्रैल में ही चुनाव हो गए थे। इस बार चुनाव में काफी लंबा समय मिला है, जिसे लेकर अभी कैंपेनिंग पूरी तरह से नहीं की जा रही है। हालांकि अभी जनसंपर्क किया जा रहा है। जैसे जैसे नॉमिनेशन करीब आएगा, चुनाव प्रचार और तेज हो जाएगा। देखिए, हम तो लोगों के पास जा रहे हैं, जा जाके लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से जाके बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी चुनाव माहौल बन गया है दिल्ली में। और अब तो जब से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, अब तो दिल्ली के लोग उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वो 25 मई कब आएगी, जब वो झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर अपना अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का बदला दिल्ली के लोग पता उनसे बीजेपी से लेने का काम करेंगे। कि चुनाव में अभी लगभग 50 से 52 दिन अभी बाकी हैं और मैं समझता हूँ माहौल जैसे राम लहर आती है उसी प्रकार से मोदी जी के राज में ऐसी राम लहर का माहौल बनेगा। और धीरे धीरे करके भी चुनाव में बहुत समय है और 27 तारीख को शायद नॉमिनेशन फार्म भरने जाना है। तो जो नॉमिनेशन फार्म भरा जाएगा तो ये नहीं एक ही पार्टी, सभी पार्टियों का, हालांकि हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में बैठक हो रही है। लगभग हमारे पूरे इस लोकसभा में 38 मंडल हैं
सब में पीछे बैठक हो रही है, सब कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है। हालांकि मिलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, मिलने की ज़रूरत इसलिए है कि हर आदमी से व्यक्ति को व्यक्ति हमारे सांसद जी का मिलना हो जाएगा। रीजन एक्चुअली दिल्ली चुनाव इस बार अपने 25 मई का है। 2014 और 2019 में चुनाव हुआ 8 अप्रैल और 10 अप्रैल को, तो चुनाव की डेट अभी आगे है भी, तो इसलिए चुनाव चल रहा है हमारा। बीजेपी का चुनाव शुरू हो चुका है और वार्डों में तक हमारा काम हो चुका है पूरा। लोकसभा चुनाव में सच्चाई है, समय बहुत है अभी और कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन जो ठंडे बस्ते का आपने कहा, हमारे पास समय जहाँ हमारा जो कार्य है, जो पार्टी संगठन से मिला वो व्यक्तिगत संपर्क का, और जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सब जगह जा रहे हैं लगातार, सवेरे से लेकर सवेरे 8 बजे से लेकर के, और सवेरे पार्क से ही शुरू कर रहे हैं, उल्टा पार्क से लेकर रात को सोने तक जाकर लगातार मेरे ख्याल से कम एक दिन में 50 मीटिंगें वो कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में कार का शीशा तोड़ मौके से फरार हो गए आरोपी। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली स्थित कैविंटर मार्केट की, जहां एक एक्सयूवी कार के शीशे को अचानक से कुछ लड़कों ने लेफ्ट साइड के दोनों शीशों को तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि एक्सयूवी कार का चालक मार्केट में कुछ खाने के लिए रुका था और उसके साथ अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में मौजूद थे। जब हमने कैविंटर मार्केट के वहां मौजूद प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि पास में ही पुलिस चौकी है, फिर भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही पुलिस वारदात की वजह का पता लगा रही है। बिल्कुल गुंडागर्दी है जी। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक घटना हुई, एक गाड़ी आई एसयूवी, और कुछ लड़के पीछे से आए, उनके हाथ में लोहे की रॉडें थी और वो उन्होंने पूरी गाड़ी को तोड़ दिया। एक ऐसी बदमाशी, ऐसी गुंडागर्दी सरेआम दिन दिहाड़े हो रही है और बहुत दुख होता है कि यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पे कोई, मैं हैरान हूँ, वही तो मैं दुख हूँ, मेरे अंदर बहुत पीड़ित हूँ कि सरेआम ये काम हो रहा है और कोई भी इस पर एक्शन नहीं हो रहा। अब वो थाने ले गए, उनको दिल्ली पुलिस, हमने कंप्लेंट करी है, उन्होंने भी कंप्लेंट करी है, उनको थाने ले गए हैं। जिन लड़कों ने उनको जो लोहे की रॉड से मारा है वो उनको हाथ में आना चाहिए और पता चलना चाहिए ये बात हुई कैसे है। आप दिन दिहाड़े गुंडागर्दी थोड़ी करोगे। आप इतना पीसफुल एरिया है, इतना अच्छा एरिया है, उस एरिया में आके आप बाहर से आकर आप ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो कानून इस पर कड़ा एक्शन ले। मैं यही आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। स्कूल में नए सेशन 2024-2025 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कुछ स्कूल 1 अप्रैल से ही खुल चुके हैं, वहीं कुछ 3 से 4 तारीख को खुलेंगे। वहीं जब हमने स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों का उत्साह भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। वहीं टीचर्स भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्टूडेंट एग्जाम और रिजल्ट के बाद जब स्कूल में नई क्लास में नई किताबों के साथ बच्चे आते हैं तो काफ़ी जोश और उत्साह से भरे होते हैं। वहीं स्टूडेंट किताबें और यूनिफॉर्म लेने लगातार स्कूल आ रहे हैं। माहौल बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, मतलब बच्चे आज पूरे फुल फॉर्म में हैं और पहली बार में अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने नई बुक्स से देखेंगे, नई टीचर्स मिलेंगी, तो उसके लिए उनको काफ़ी अच्छा एहसास हो रहा है। कई बाहर से भी बच्चे आए होंगे स्कूलों में, यहाँ पे उनके साथ किस तरीके की इंस्ट्रक्शन रहेगी और कैसा उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमारे इंचार्ज को दिए गए हैं कि उन बच्चों को बिल्कुल ये फील ना करें कि हमें पानी में फेंक दिया गया, अपने आप तैरना पड़ेगा ना। उनको पूरी गाइडलाइंस दी जाएगी। हर टीचर गाइडलाइन देने के लिए खड़ा हुआ है। उनके तो प्रेजेंट, मतलब कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं स्कूल में? आज 70% बच्चा है ना, 100% आएंगे क्योंकि आज पहला दिन है। थोड़ा सा बच्चे कई बार आलस करते हैं, कई बार पेरेंट्स नहीं अपना टाइम अप कर पाते हैं, तो ये वजह है। लेकिन अदरवाइज तो बहुत ही अच्छा माहौल है। कुछ खास तरीके से वेलकम किया गया बच्चों का हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ से वेलकम किया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हैंग करके अपने घर भी लेके जाएंगे वो सारी एक्टिविटीज़। तो बच्चों को हमने ये बताने की कोशिश की है कि नया सेशन स्टार्ट हुआ है और अब आप बिल्कुल नए और बड़ी क्लासेस में आ गए। फर्स्ट डे कल फर्स्ट डे था, अप्रैल 1 अप्रैल, और एक बहुत नेचुरल चीज़ है। सारे बच्चे जोश में ही होते हैं, नई बुक्स होती हैं, नई क्लास होती है, तो वो जज्बा बच्चे मतलब एंजॉय कर रहे हैं और टीचर्स की भी तैयारी पूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बुक्स वगैरह लेंगे, लेकिन उसे पहले से ही हमने बच्चों को कह दिया था कि जो प्रीवियस क्लास की बुक्स हैं पहले उनका रिवीजन हम करवाएंगे, तो 2-4 दिन में कोई बात नहीं।
तो इसलिए अगर कुछ बच्चे नहीं ले पाए बुक्स तो उन्हें भी कोई बात नहीं, वो प्रीवियस क्लास की बुक्स और कॉपीज़, क्योंकि अभी एक हफ्ते तो हम रिवीजन कराते हैं, यानी वार्म अप जैसे होता है ना, तो उस तरीके से है। काफ़ी अच्छा है। कुछ पेरेंट्स घर गए हुए हैं, होली के बाद से भी आए नहीं हैं, और लेकिन फिर भी अच्छा है, बहुत काफ़ी हद तक भीड़ है। कितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे काफ़ी छुट्टियों के बाद टीचर्स को तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जो उन्होंने सीखा हुआ होता है वो भी भूल के आ जाते हैं, फिर दोबारा से उन्हें स्टार्ट करना पड़ता है। स्कूल अब शुरू हो गए हैं, जैसे कई स्कूल्स 3rd से भी शुरू हो रहे हैं, बट जो हमारा स्कूल है 2nd से हमने रीओपन कर दिया है बच्चों के लिए। बच्चे आए हैं सुबह ही इतने एक्साइटेड थे कि मैम कैसे हो, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं हम आपसे, 15 डेज़ हो गए, बट बच्चों को ये नहीं पता होता पीछे टीचर्स को इनके आने की भी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। नए रूट्स बनते हैं, नए रूम्स अलॉट करने होते हैं, हमारा वहाँ पे बुक शॉप लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, नई नई बुक्स जा रही हैं बच्चों को, यूनिफॉर्म काउंटर्स ओपन थे, फीस काउंटर्स ओपन थे हमारे, और एडमिशन भी लगातार चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। 15-16 डेज़ बाद स्कूल खुले हैं। रात को मेरे को बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, बस ये और था कि जल्दी से स्कूल खुल जाए, टीचर्स से फ्रेंड्स हम सब मिलें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अब हम 5th से मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, मतलब इतना ये अच्छा स्कूल है, मतलब बहुत मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। अब इस ईयर के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि ये लास्ट ईयर है और बहुत ज़्यादा मैं मिस करने वाली हूँ। मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ और यहाँ के टीचर्स से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। सारी टीचर्स ना बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कुछ भी समझाती है और डांटती नहीं है। और दिस सेशन अभी जो स्टार्ट हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सारे फ्रेंड्स हैं साथ में, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ की, और मुझे साइंस वाली मैम बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। मेरे को जब इस स्कूल में आई थी, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई थी क्योंकि इस स्कूल में जब मैं फर्स्ट डे आई, जब इस स्कूल में बहुत साफ़ सफाई थी, इस स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और मेरे को इस स्कूल में आके बहुत सारे फ्रेंड बने और मेरे को खुशी भी हुई कि हमें बहुत अच्छी मैम मिली हैं। फर्स्ट नर्सरी टू 5th क्लास में बहुत अच्छी मैम मिली, सब मैम अच्छी थी, और हमारे प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी है। मेरे को इस स्कूल में आके बहुत खुशी मिली। और मैम स्कूल में बहुत साफ़ सफाई है और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं मैम, और मैम अच्छे से सिखाती हैं कि ये वो, मैम मतलब कि सही है। एक्साइटमेंट था स्कूल आने में? यस मैम। कितना एक्साइटमेंट? मैम बहुत। यस। कितने दिनों बाद स्कूल अभी आप आए? मैम मैं लास्ट मेरा 21 तारीख का रिजल्ट था, तो मैं कल आया था। पूर्वी दिल्ली में अवैध पार्किंग के रूप में समस्या हमेशा देखने को मिलती है। इसी टॉपिक को लेकर जब हमारे संवाददाता पूर्वी दिल्ली की तमाम जगहों पर जैसे कड़कड़डुमा कोर्ट, हरगोविंद एनक्लेव और शाहदरा जाकर देखा, तो जहां वह जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां अवैध पार्किंग से यातायात प्रभावित होता है। तमाम एसेंशियल सर्विस जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को भी जाने में दिक्कत होती है। वहीं कड़कड़डुमा कोर्ट पर लगी गलत तरीके से गाड़ियां यातायात को काफ़ी प्रभावित करती हैं। जनता ने कहा कि हमने यहाँ पर भी कर्मचारी को पार्किंग की पर्ची काटते हुए नहीं देखा है, जिससे पता चलता है कि पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। भाई साहब, इससे प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक जाम होगा, और दूसरे ओवरटेकिंग ज़्यादा करते हैं, फिर उससे एक दूसरे को एक्सीडेंट का जान का खतरा है। ये ऐसा है कि ट्रैफिक वाले तो कोई चलान काटते नहीं है, गरीब आदमी का काटते हैं, और जो कहीं माँ खड़े हैं कहीं तो किराने वाले इनको पकड़ते हैं। किराने वाले ट्रैफिक वाले के कोर्ट की गाड़ी किसी को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनको टर्फ पे है, कुछ चलान खुद पढ़ना पड़ेगा। भाई इसके बारे में हमको क्या नाम, जाम वगैरह लग सकता है क्या? हाँ, जाम तो लग ही सकता है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा, मगर आते हैं तो हमेशा यहाँ पे जाम मिलता है। मैं बहुत बार आ चुका है यहाँ पे, देखता हूँ कि हमेशा यहाँ पे जाम लगा रहता है। भाई कोई को पर्ची पे लगवाते हैं। इनसे सारी परेशानियाँ हैं, कि मतलब यातायात बाधित होता है, परेशानी होती, जाम लग जाते हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम खुद ना लगाएं जो यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो। पार्किंग वाले यहाँ पे कभी खड़े नहीं होते, तो इससे बस आते हैं और लोगों को चालान काटते चले जाते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा नॉइस ज़्यादा रहती है, पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है, साफ़ सफाई। एम्बुलेंस वगैरह को दिक्कत हो सकती है? एम्बुलेंस को दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, एम्बुलेंस को जाने नहीं देते पहले।
मधुबिहार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इमरान के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस की टीम गश्त कर रही थी, तभी एक व्यक्ति पर संदेह होने पर गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया गया, जिस पर उसने भागने का प्रयास किया। तभी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से एक स्कूटी बरामद की गई है, जो प्रीत बिहार से चोरी की पाई गई। आरोपी ने आगे की पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी अरशद के साथ मिलकर अपराध करने के लिए स्कूटी चुराई थी। लगातार पूछताछ करने के बाद उसने खुलासा किया कि उन्होंने एक और मोटरसाइकिल को भी चुराया था। मामले में पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। करकरडुमा कोर्ट में काफी लंबे समय से पार्किंग की समस्या चल रही है। ऐसे में यहां आने वाले वकील और लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। हालांकि कोर्ट परिसर में पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी दी गई है, लेकिन वकीलों की संख्या इतनी अधिक है कि वो जगह भी कम पड़ जाती है। वकीलों ने बताया है कि कई बार सुझाव दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ तो पार्किंग की बहुत समस्या है। जैसे आप आओगे मेट्रो के नीचे तो लोग बाग यहाँ पे बाहर गाड़ी लगा के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है यहाँ से। जैसे रेडी वाले खड़े हो जाते हैं, कुछ वो लोग खड़े हो जाते हैं। हमें भी एक तो वकील भी बहुत साथ ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे कोर्ट में भी, तो ऊपर क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट भी अपनी गाड़ी लगा के चले जाते हैं बाहर सारे भी, तो बहुत समस्या हो जाती है गाड़ी निकलने में भी। देखो समस्या सॉल्यूशंस का तो यही हो सकता है, इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो इतना मैनेज यहाँ पे करें, गाड़ियाँ सही से लगवाएं, हर एक चीज़ करवाएं, तो पार्किंग के लिए एक अवेलेबल और करें। जैसे क्लाइंट लोग बाहर से जो आते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनके लिए एक स्पेस बनाएं पार्किंग के लिए भी, इन चीज़ों के लिए। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक ऋतुराज गोविंद ने सदन में खुलासा करते हुए दावा किया था कि मुझे बीजेपी में शामिल होने और 10 आप विधायकों को तोड़ने की बात कही गई। इसके एवज में मुझे मंत्री पद और सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया था। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की बीजेपी नेता से बात की तो उनका कहना था कि आपके नेता शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं, जिससे वह बौखला कर उल्टी बातें कर रहे हैं। बीजेपी 10 विधायकों का क्या करेगी जो उसे लेने पड़े। बीजेपी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा जिला संयोजक महेंद्र आहूजा का कहना है कि करप्ट विधायकों को लेकर पार्टी में क्या किया जाएगा, जबकि अगर दिल्ली में आज चुनाव होते हैं तो सभी विधायक बीजेपी के ही चुनकर आएंगे। बीजेपी के पास 8 लोग हैं। यदि 10 लोग आते हैं, ना तो 10 लोग मंत्री बन सकते और ना 10 लोगों आने से सरकार बन सकती। तो ये हताशा निराशा में दिया गया वक्तव्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, उनका यह भी इल्जाम है कि बीजेपी चाहती है देश में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे, इसलिए विधायक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विधायक तोड़ने से नहीं होगा, लेकिन केजरीवाल के जो कुक्रम है, पहले भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के बाद जेल से शासन चलाने की जो बात है, यदि नया मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे तो इस प्रकार की कानूनी संभावनाएं जरूर हैं कि दिल्ली में उनकी हठधर्मी की वजह से राष्ट्रपति शासन लगे। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता केजरीवाल सहित जेल के अंदर हैं और वो निराधार रूप से नहीं है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए हैं उनके अगेंस्ट भ्रष्टाचार के, तभी वो अंदर हैं। अब सारे विधायकों में आम आदमी पार्टी के अंदर हताशा का माहौल है। उनको ये डर है कि कभी भी भगदड़ मच सकती है, सभी को जो भी उसमें शामिल रहा है उसका जेल जाने का नंबर आ सकता है। इस हताशा में ध्यान बदलने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना है कि वो आज चाहे अगर चुनाव हो तो सारे विधायक जिता कर ला सकती है। तो हम ऐसे करप्ट विधायकों को क्यों खरीदना चाहेंगे जो पहले से इतने आरोपों में घिरे हैं, इसीलिए ये आरोप निराधार है। सरकार द्वारा प्लास्टिक पर बैन 2021 में ही लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आज सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का कोई असर नहीं दिखता है और दुकानों पर सामान प्लास्टिक बैग में ही दिया जाता है। इस पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जब तक प्लास्टिक पर सख्ती से बैन नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्या यूं ही बनी रहेगी, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। कोई पालन नहीं हो रहा है, एमसीडीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। देखो बाज़ारों में हर फ्रूट वाले के पास या कई कन्फेक्शनरी आइटम हम लेने जाते हैं तो हमें प्लास्टिक में ही पैक करके दिया जाता है, पॉलीथीन में, जबकि इसको बैन करना चाहिए। ये हानिकारक है हेल्थ के लिए भी और हमारी गाय माता के लिए भी। एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए, एमसीडीज में कोई एक्शन ले ही नहीं रही, तो आप देख ही रहे हैं ये किसके अंडर में आता है। देखो ये प्रशासन की ढील है, प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा, प्रशासन अपना पैसे लेता है और अपना यूज करवा रहा है, जबकि ये बैन है और ख़तरनाक भी है। बैन क्या गया? हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन है ना, ये वैसे भी तो खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, ये प्रदूषण भी होता है इससे और इसका ये गलता भी नहीं है।
ये तो प्रशासन लेवल पे है जी। अगर सरकार चाहेगी तो बंद करा सकती है, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती, क्योंकि सरकार तो पैसे बनाने में लग रही है। दिल्ली सरकार तो, दिल्ली के सारे मंत्री आधे से ज़्यादा जेल जा चुके हैं, कुछ और चले जाएंगे, क्योंकि वो तो उनका काम है पैसे बनाना, अपना पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, अभी भी आप किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे जाएंगे, फ्रूट वाले पे जाएंगे या सब्जी वालों पे जाएंगे, सब पे मिलता है बिल्कुल प्लास्टिक। सिंगल प्लास्टिक यूज़ तो बैन किया हुआ है सरकार ने, और प्लास्टिक तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी है सेहत के लिए। प्लास्टिक से कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, जैसे कि कैंसर भी होता है। प्लास्टिक एक जहर है और वो 500 साल तक गलता भी नहीं है। ये हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रस्ताव भी दिया है सरकार को कि प्लास्टिक इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी एंड ह्यूमन थिंग्स। तो ये तो सरकार को बैन करना चाहिए। हमारी एमसीडी ने जो डील दे रखी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।